हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 3 की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखा, लीनियर इक्वेशंस को 2 वेरिएबल की को। थर्ड एक्सरसाइज में हमने एक नया मेथड सीखा जिससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फोर्थ एक्सरसाइज में हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा। अब इस एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वाली में 3.5 में एक नया मेथड सीखेंगे जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, 2 इक्वेशंस हैं। 2x + y = 5, 2x तो हम इसको इधर लिख लेते हैं ax + by + c की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ये 5 इधर जाके माइनस का हो गया, पहली इक्वेशन हो गई। इससे हमने a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 8, इस 8 को इधर लिख लिया। ये भी हमने ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिख लिया। इससे हम दूसरी इक्वेशन है ये, तो a2, b2 और c2 तीनों वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिख लेते हैं x लाइन खींच ली, इक्वल का निशान y, फिर लाइन खींच ली, फिर इक्वल का निशान 1। यहाँ तक समझ में आ? अब क्या करते हैं हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिख ली पास पास, अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी मेथड है। अब जब हम x लिखा हुआ है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम x के नीचे अगर जो हम वैल्यू लिखनी है उसमें हम x वाले को हाथ से छिपा लेंगे, यानी x वाले के नीचे जो वैल्यू आएगी उसमें x में से हमें कुछ भी नहीं लेना है, उसका यूज़ ही नहीं करना है उसका। अब मैंने ये x के नीचे जो वैल्यू आनी है उसको छिपा लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये मैंने इसको छिपा लिया। मान लीजिए ये यहाँ पर छिपा हुआ है। अब हम यहाँ जो y का कोऑर्डिनेट है उसका मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस करके -8 से करेंगे, यानी c की वैल्यू से करेंगे। y में जो कोफिशिएंट है इसका यहाँ 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम इस -8 से करेंगे, इस तरीके से ऐसे। और फिर हम 2 वाले इसका जो कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो y के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, पहली इक्वेशन है तो b1, इसको क्या कहते हैं b2, ये हो गया c1 और ये हो गया c2। तो b1 c2 मल्टीप्लाई, और फिर बीच में साइन आएगा माइनस का, b2 और c1। समझ में आया? x के नीचे जो लिखना है तो x नहीं लेना हमें, ये चारों से वैल्यू लिखनी है। पहले ऊपर से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसका जो कोफिशिएंट होता है b1, तो b1 और ये वैल्यू c2 की है क्योंकि दूसरी इक्वेशन है b1 c2, फिर बीच में माइनस का निशान b1 c2 माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे b2 और c1, ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा b2 c1। तो ये मैंने x के नीचे लिख दिया b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल का निशान। अब आती है y की वैल्यू, तो y वाले के नीचे हम y को नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया, y को नहीं लिखेंगे। तो x वाले दोनों कोफिशिएंट और इधर c वाली दोनों वैल्यू c1 और c2, इनसे हमें कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम y के नीचे वैल्यू लिखेंगे तो उसमें उल्टा होगा। जब x के नीचे लिखी थी तो पहले ऊपर से चले थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर नीचे से इधर। इसमें हमें क्या करना है, पहले नीचे से लिखना है, हमें इधर से चलेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इसमें। यानी कि ये a1 है, ये a2 है, a2 c1
नीचे से, एक्स वाले में ऊपर से पहले किया था, फिर बाद में नीचे से, इसमें नीचे से पहले करेंगे। A2 ये लिखा हुआ है, A2 C1 माइनस A1 C2, ये वाई वाले को लेंगे ही नहीं। समझ में आ गया। अब आती है बात इसकी 1 वाले की। जब 1 के नीचे लिखनी है जो वैल्यू, तो हम इस C वाले को छोड़ देंगे। C वाले को छोड़ देंगे तो केवल एक्स वाई, ये A1 A2, ये B1 B2, इसको ऊपर से ही लेंगे। फिर A1 B2 ये लिखा हुआ है माइनस A2 B1। पहले ये ध्यान रखो, x वाले में सीधे ऊपर, फिर नीचे से, y वाले में उल्टा, पहले नीचे से फिर ऊपर से, और फिर 1 वाले में फिर वही, पहले ऊपर से और फिर ऐसे क्रॉस, पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये लिख लिया। इनकी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2। सीधे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंजेस कर देंगे, ब्रैकेट के आगे माइनस लग रहा है तो ये 8 माइनस के 8 हो गया। यहाँ पर हमने इनको सॉल्व करके लिख लिया। ये आ गया x/2 = y/1 = 1/2। अब एक बार में हम x को और इसको सॉल्व करेंगे, x/2 और 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 2 आ गई। एक बार में हम y को सॉल्व करेंगे, y/1 और 1/1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आ गया। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप इसको अच्छे से समझिएगा एक बार वीडियो देख के, फिर अपने हाथ से सॉल्व करिएगा, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया था। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है वो उसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि हमें इसमें ये बताना है कि हमें इक्वेशन दी गई हैं, इक्वेशंस में हमें ये बताना है कि इन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशंस होंगे और नो सॉल्यूशन होगा। तो जैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, A1 B1 A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लेंगे। फिर कंडीशन चेक करेंगे जो हमने टेबल याद करवाई थी, A1/A2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू B1/B2, तो 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों वैल्यू इक्वल तो मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से टेबल आप चेक कर लेंगे और केवल आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है, फाइंड इफ इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसका वे केवल यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने कर दिया सॉल्व। पहले आप ये चेक कर लेना कि इसका कितने सॉल्यूशन होंगे। जब यूनिक सॉल्यूशन हो, लाइन इंटरसेक्ट करें, तभी आप उसको सॉल्व करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी की वैल्यू निकलवा रहा है और उसने क्वेश्चन में ये कह दिया है कि जो दोनों इक्वेशन दे रखी हैं उनके मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम। देखिए, हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
यानी दो इक्वेशन दे रखी है, उसमें ये पूछ रहा है कि ए और बी की वैल्यू निकालो, अगर जो इक्वेशंस हैं उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमें गिवन है कि इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये हमें सवाल में दे रखा है, तो यानी ये कंडीशन होगी। अब आते हैं इक्वेशन पे। तो पहली इक्वेशन ये है, इसको हमने 2x + 3y - 7 इधर कर लिया। इससे हमने a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली। दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, a - b × x a + b × y एंड 3a + b - 2 ये वैल्यू। इसको इधर ले लेते हैं, a - b × x + a + b × y - 3a + b × -2, ये इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, ये c2 हो गई हमारी, ये वाली वैल्यू b2 हो गई दूसरी इक्वेशन में, और ये हमारी वैल्यू a2 हो गई। ठीक है, a2 b2 c2 हो गई। अब कंडीशन देखते हैं, उसने कहा कि इन दोनों के मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो मेनी सॉल्यूशन होंगे यानी ये वाला रेशियो बराबर होगा तीनों का। चलिए हम भी लिख देते हैं बराबर। तो a1/a2 लिख दिया मैंने, ये a1 और ये a2, b1/b2 लिख दिया और c1/c2 लिख दिया। यहाँ तक सही है। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर हम इस वाले को और लास्ट वाले को ले लेंगे। आप चाहें तो इन दोनों को ले लें, फिर लास्ट में इन दोनों को ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। कोई 2 बार लेना है, दोनों पहले इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो। ठीक है, तो मैंने पहले ये दोनों सॉल्व किए हैं, चलिए देखते हैं। टू अपॉन a - b और 3/a + b दोनों इक्वल हैं। ये a1/a2, ये b1/b2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 3 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3a - 3b और इधर 2a + 2b। चलो a एक तरफ लिख लेते हैं, b एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये a इधर आके माइनस हो गया, और ये 3b इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, 3a - 2a और 2b + 3b 5b, एक ये हमें कंडीशन मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, जो सबसे पहली वैल्यू थी a1/a2 और c1/c2 को कंपेयर कर लेता हूँ। a1/a2 2/a - b ब्रैकेट है, और c1/c2 था -7/-3a + b - 2, माइनस से माइनस कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आ गया 7a - 7b, और इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के बाद 2 3 या 6a + 2b - 4। ठीक है, अब जो a की वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पे, a = 5b, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे a की जगह पे। तो a की जगह 5b, 7 का मल्टीप्लाई, इधर a की जगह 5b, बाकी सेम, 7 5 35b - 7b, 6 5 30b + 2b - 4, सबको इधर ले आओ, और ये पूरा सॉल्व होके केवल बचा -4b, और इधर बचा -4, माइनस से माइनस b की वैल्यू आ गई 1, और वो वाली 1 जो है हम यहाँ कंडीशन में लगा देंगे। a = 5b, 5 और b की वैल्यू 1, यानी a की वैल्यू आ गई 5। ठीक है ना, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसमें आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो हैं 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चौथे क्वेश्चन में पहले एक्सरसाइज की तरह से सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम उनसे इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद बना सकते हैं तो आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।